हेलो दोस्तों, तो आज हम बिल्कुल ही नए एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है दी ओसान न्यूबी एडवेंचर। इसके अब तक 2 एपिसोड आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। हमें बताया जाता है कि ये एक एडवेंचरर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। अगर तुम्हें एक एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें बचपन से ही ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम जाकर एक अच्छे से एडवेंचरर बन सकते हो। आगे हम एक रिसेप्शन का सीन देखते हैं। जिस आदमी को हमने पहले देखा था उसका नाम रिक है। फिर वो रिसेप्शन पर अपना टिकट लेने के लिए जाता है। रिसेप्शन पर जो लड़की थी वो रिक को देखकर पहचान लेती है। हमें बताया जाता है कि रिक जहाँ पहले काम करता था वहाँ पर ये लड़की उसके साथ काम करती थी, लेकिन 2 साल पहले रिक ने एडवेंचरर बनने के लिए वो जॉब रिजाइन कर दी। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे हुए होते हैं कि तभी वहाँ पर बेवड़ा आकर लड़की को छेड़ने लगता है। एलिसा को बचाते हुए रिक उस आदमी को पकड़ लेता है। ऐसा करते ही उस आदमी के मुंह से झाग निकलता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। रिक सभी को बोलता है कि शायद उसने ज्यादा पी ली है, इसीलिए वो बेहोश हो गया। आगे वो एलिसा से कहता है हमेशा से सावधान रहना और ऐसे बेवड़ों से दूर ही रहना। फिर एलिसा उसे एग्जाम टिकट देती है और उसके एग्जाम के लिए गुड लक कहती है। रिक का टिकट नंबर है 4242। रिक मानता है कि ये सबसे अनलकी नंबर है। फिर बाहर जाते ही उसकी मुलाकात रेनेटे से होती है और वो उसके बलून तरफ गौर से देखता है, जिस पर रेनेटे उससे पूछती है तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? जिस पर रिक बात टालते हुए कहता है नहीं, कुछ भी तो नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस बेवड़े को रिक ने पकड़ा था उसके आर्मर पर रिक के हाथ का निशान पड़ चुका था। तब 2 ऑफिसर उसे देखकर पहचान लेते हैं। इसका नाम डेमोल्ड होता है। हमें पता चलता है कि ये एक ए रैंक एडवेंचरर था, लेकिन ये लड़कियों के साथ बदतमीजी करने के कारण इसे निकाल दिया गया। रिक ने जब उसे पकड़ा तभी उसके हाथ का निशान उसके आर्मर पर पड़ गया, जिस वजह से वो इंसान वही बेहोश हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक की उम्र 32 साल है, जो काफी ज्यादा है एक एडवेंचरर बनने के लिए। फिर एक ऑफिसर सभी को इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए कहता है कि पता कर सके कि किसकी रैंक कितनी है। फिर एक एक कर सभी लोग उसके ऊपर हाथ रखते हैं, किसी का D+ तो किसी का C-। फिर रिक की बारी आती है। वो जैसे ही अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखता है तब उसके अंदर एक हल्की सी चिंगारी दिखती है, जिसे देखकर ऑफिसर उसे F- रैंक देता है। ये देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, मैंने कभी इतने कम रैंक वाले को नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वो क्रिस्टल बॉल वहीं पर टूट जाता है। फिर आगे पावर लेवल टेस्ट करने के लिए सभी को अपनी पूरी ताकत से इस ग्रीन मिरर पर अटैक करना होगा, जिससे हम ऑफेंसिव एबिलिटी को मेजर कर पाए। ये कोई साधारण मिरर नहीं है, ये हाई इम्पैक्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसे स्लिम बैग कहते हैं। हमें एक रिक के ट्रेनिंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एस्टॉर्क उसे कहता है चाहे तुम कोई भी हथियार या मैजिक यूज कर लो, लेकिन तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे हाथों में ही होती है। अगर तुम इस गोल्डन स्लिम बैग को अपने हाथों से तोड़ोगे तब तुम अपने शरीर पर पूरा भरोसा कर सकते हो। जिस पर रिक उसे कहता है तुम क्या पागल हो, इसे तो तुम भी अपने हाथों से नहीं तोड़ सकते। जिस पर एस्टॉर्क उसे कहता है मैं ऐसे 200 को एक ही बार से तोड़ सकता हूँ। अब तुम इससे हर रोज 50,000 बार पंच करोगे। फिर एग्जामिनी नंबर 4236 वहाँ आता है और उस मिरर पर एक किक मारता है, जिससे ये ऑफिसर उसे कहता है उतना बुरा भी नहीं है। फिर अगला एग्जामिनी 4237 वहाँ आता है, जो कि एक लड़का होता है। वो इम्प्रेशन मारते हुए कहता है अब वक्त आ गया है अपनी पूरी पावर दिखाने का। ये द्रिमित्य फैमिली का दूसरा बेटा होता है। फिर वो थर्ड नेचर कंपोज्ड ऑफ मैजिक यूज करता है और अपने हाथों में एक फ्लेम बॉल तैयार करता है। हमें बताया जाता है कि इस लड़के की पावर C रैंक एडवेंचरर जितनी होती है, जिसे देखकर रिक कहता है क्या एक C रैंक एडवेंचरर की पावर बस इतनी ही होती है? जब रिक अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसकी पावर इस लड़के से लाख गुना ज्यादा थी, जिसे रिक बहुत ही मुश्किल से बच पाया था। और वो हमला इतना पावरफुल था कि पूरा पहाड़ ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर रिक की बारी आती है। एग्जामिनर उसे रोककर कहता है तुम्हारी उम्र 30 साल से ज्यादा है ना, तुम्हारे पिछले रिजल्ट भी कुछ अच्छे नहीं थे, तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और अपने घर चले जाना चाहिए। फिर रिक अपने ट्रेनिंग याद करता है जिसमें उसने बहुत मेहनत की थी। फिर वो अपनी पूरी पावर से उस स्लाइम पर अटैक करता है, जिससे वो स्लाइम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर अगले टेस्ट में डिफेंस मैजिक मेजरमेंट चेक किया जाता है, जहां एग्जामिनर एक के बाद एक रिक पर अपने मैजिक से अटैक करता है, लेकिन रिक को इसका घंटा फर्क नहीं पड़ता।
फिर एग्जामिनी डिसाइड करता है कि वो फिफ्थ नेचर मैजिक का यूज करेगा। तो वो रिक से कहता है तुम अपने डिफेंस को एक लेवल और ऊंचा रखना, जिस पर रिक उसे कहता है मैं सिर्फ फर्स्ट नेचर मैजिक का यूज कर रहा हूँ डिफेंसिव और ऑफेंसिव के लिए। आगे वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। फिर एग्जामिनी मैजिक स्पेल बोलने लगता है और एक मैजिक बॉल क्रिएट करता है जिसे शॉक साइक्लोन कहते हैं, जिससे वो रिक पर हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी आवाज रॉयल नाइट के फर्स्ट रैंक ऑफिसर सिल्वेस्टर आर्सिलेना के पास जाती है। वो क्या हुआ ये देखने के लिए वहां पहुंचता है। तब एग्जामिनी उसे पूरी बात बताती है कि एक एफ रैंक एडवेंचरर ने ग्रीन स्लाइम को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया और वो फिफ्थ नेचर मैजिक को फर्स्ट नेचर मैजिक से ब्लॉक कर दिया। जब उसे पता चलता है कि इस रिक की उम्र 32 साल है और उसने 14 सालों तक रिसेप्शनिस्ट का काम किया है, ये सब सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिर अगला एग्जाम रिटर्न टेस्ट होता है। रिक को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो रिटर्न टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, लेकिन उसे अभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम की चिंता हो रही हुई होती है, जिस पर रिनाटे उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ही टेंशन मत लो, तुमने 2 साल में काफी मेहनत की है। ये दोनों बात कर ही रहे हुए होते हैं कि तभी वो लड़का रिक के पास आ जाता है जिसका नाम फ्रीड दिरमुथ होता है। वो रिक से कहता है तुम्हारी जगह मुझे उस एग्जाम में टॉप करना था। आगे फ्रीड रोते हुए कहता है मैं इस एग्जाम में अपनी ताकत दिखाकर शो ऑफ करना चाहता था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। कि तभी वहाँ पर फ्रीड की बहन एंजेलिका आ जाती है। फ्रीड रोते हुए एंजेलिका से कहता है इस बूढ़े आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया, जिस पर फ्रीड उसे कहता है मैं अब भी 30 साल का ही हूँ। एंजेलिका अपना ग्लव्स निकालकर रिक की तरफ फेंकती है और उससे कहती है मैं तुम्हें एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करती हूँ, जिस पर रिक उस ग्लव को उठाकर उससे कहता है हमें बच्चों की तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं। तभी रेनेटे उससे कहती है ग्लव्स को उठाना मतलब तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। आगे एंजेलिका उससे कहती है जो भी इस मैच को हारेगा वो जीतने वाले की पूरी उम्र तक सेवा करेगा। एंजेलिका सेकंड क्लास नाइट होती है, इसका मतलब वो एक बी रैंक एडवेंचरर है। जिसे सुनकर रिक कहता है इसका मतलब ये बड़े से मॉन्स्टर को अकेले ही हैंडल कर लेगी। रेनेटे उससे कहती है अपनी पूरी ताकत मत इस्तेमाल करना, जिस पर रिक कहता है मैं तो अभी सिर्फ एफ रैंक का ही हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। जिस पर रेनेटे उससे कहती है तो अपनी ट्रेनिंग को याद करो, तुम्हें इतने नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो। आखिरकार तुम एक ओरिहाल कम फिस्ट के एक मेंबर हो जो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सब सुनकर रिक एंजेलिका से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एंजेलिका अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है और अपनी मैजिक पावर उस तलवार में डाल देती है। अपनी फुल स्पीड में रिक पर हमला कर देती है। ये अटैक इतना पावरफुल था कि पीछे का दरवाजा कट जाता है, लेकिन इससे रिक को कुछ नहीं होता। ये देखकर फ्रीड कहता है क्या तुमने वो देखा बूढ़े, मेरी बहन के स्पीड को देखकर उसे एक निकनेम भी दिया गया है, उसे सभी लोग लाइट स्पीड एंजेलिका कहते हैं। फिर एंजेलिका सेकंड अटैक के लिए तैयार हो जाती है। वो रिक से कहती है इस बार तुम नहीं बचोगे। फिर वो ब्लिंक स्टेप का यूज करती है। रिक उसे देखता है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही स्लो है, ये तो मेरे नॉर्मल रनिंग से भी काफी ज्यादा स्लो है और ये इसे कहते हैं लाइट स्पीड। फिर वो उसे डॉच कर लेता है। ये देखकर एंजेलिका भी चौंक जाती है। वो सोचते हुए कहती है इस हमले से तो सिर्फ फर्स्ट क्लास नाइट ही बच सकते हैं। आगे वो रिक से कहती है इस बार तो तुम तुक्के से बच गए, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। वो रिक पर फिर से हमला करती है, जिसे देखकर रिक कहता है क्या बकवास है, ये एक सेकंड क्लास की नाइट ऐसे ही बन गई। रॉयल नाइट बनने के लिए क्या ये बॉलीवुड की तरह नेपोटिज्म का यूज कर रही है? इसका मतलब मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ। तब हम देखते हैं कि एंजेलिका का पैर पत्थर की वजह से स्लिप हो जाता है, जिससे वो गोल गोल घूमकर रिक की तरफ बढ़ने लगती है। रिक मुश्किल से उस हमले को डॉच कर लेता है। आगे रिक कहता है मैं उसके हमले का जरा भी अंदाजा नहीं लगा पाया, ये तो काफी स्ट्रांग निकली और मैं खुद को ही ताकतवर समझ रहा था। एंजेलिका सोचते हुए कहती है आज तो मैं थोड़े से बच गई, अच्छा हुआ इस बेवकूफ को कुछ पता नहीं चला। आगे वो रिक से कहती है इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अब नहीं बचोगे। वो अपनी हाई स्पीड मूवमेंट टेक्निक यूज करती है, जो उसे सिर्फ वो 3 बार ही यूज कर सकती है, जिसे कहते हैं ब्लिंक स्टेप इओटा। लेकिन रिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उसे आसानी से डॉच कर लेता है। ये देखकर एंजेलिका की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो रिक पर फिर से अटैक करती है, लेकिन रिक फिर से बच जाता है। अब एंजेलिका उस मूव को एक ही बार यूज कर सकती थी और अपनी पूरी जान लगाकर हमला कर देती है।
इस बार रिक भी तैयार हो चुका था उससे लड़ने के लिए। एंजेलिका एक पत्थर की वजह से स्लिप हो जाती है और नीचे गिर जाती है। रिक को लगा कि वो पैरों पर हमला कर रही है, इसलिए वो उसे पंच करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है। एंजेलिका ये सब देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। एंजेलिका सोचती है, अगर वो पंच मुझे लग जाता तो मेरी तो मोए मोए हो जाती। वो रिक से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? जिस पर रिक कहता है, मैं तो एक फॉर्मर रिसेप्शनिस्ट था, एक फ्रैंक एडवेंचरर बने मुझे सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। आगे वो एंजेलिका से कहता है, सेकंड क्लास नाइट काफी स्ट्रांग होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कितनी देर तक टिक पाऊंगा। वो एंजेलिका से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एंजेलिका सरेंडर कर देती है और हार मान लेती है। आगे वो कहती है, मैं तुम्हें इस बार जीतने दे रही हूँ, इसका इनाम समझो कि तुम मेरे ब्लिंक स्टेप से बच गए। फिर वो जाने लगती है। तब रिक उसे रोककर कहता है, तुमने तो कहा था जो हार जाएगा वो जीतने वाले की पूरी जिंदगी सेवा करेगा। ये सुनकर एंजेलिका 9-2-11 हो जाती है। फिर रेनेटे उससे कहती है, अब कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएंगे और मास्टर ब्रुक्सटन भी यहाँ आने वाले हैं। जिसे सुनकर रिक कहता है, क्या कहा? वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? फिर हम ओरिहारकम फिस्ट के 3 मेंबर को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड हम जल्दी इस चैनल पर डालने वाले हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।